नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत और करते खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। हेडलाइंस के बाद बड़ी खबर रांची से। यहां पर सैटेलाइट चौक के पास ताबड़तोड़ फायरिंग का एक मामला सामने आया है। रास्ता विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। दो पक्षों के बीच में गोलीबारी हुई है। गोलीबारी के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए हैं। डोरंडा थाना क्षेत्र की यह घटना है। बड़ी और अहम खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं। रांची के सैटेलाइट चौक के पास का यह मामला, जहां पर दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ और उसके बाद गोलियां चली है। रास्ते को लेकर विवाद था और इस फायरिंग में 3 लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है। स्थानीय लोग इस बात से बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। डोरंडा थाना क्षेत्र की यह घटना है। डोरंडा के सैटेलाइट चौक के पास ये घटना घटी है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। रास्ते को लेकर विवाद के बाद से दो पक्ष आमने सामने आ गए और ये विवाद इतना बढ़ता गया कि हिंसक हो गया कुछ देर बाद, और इसमें गोलीबारी भी शुरू हो गई। दो पक्षों के बीच में गोलीबारी हुई और इसमें 3 लोगों के घायल होने की सूचना फिलहाल आ रही है। बड़ी और अहम खबर राजधानी रांची के डोरंडा के सैटेलाइट चौक से। और इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पर। इमरान, क्या कुछ खबर है? सैटेलाइट चौक पर जो कुछ हुआ, रास्ता विवाद का मामला था, कैसे ये विवाद शुरू हुआ और फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए, पूरा मामला जो है ये डोरंडा थाना क्षेत्र के सैटेलाइट चौक के नजदीक रेलवे ब्रिज के पास का ये पूरा मामला है। चूंकि रास्ते के विवाद को लेकर के दो पक्षों में जम करके मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान में फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया, जिसमें 3 लोग जो है फायरिंग की घटना में घायल हुए हैं, जिसे स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं इस पूरे घटना के दौरान, मारपीट के दौरान जो कई लोग हैं जो वो अलग से घायल भी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही डोरंडा थाना पुलिस, जगन्नाथपुर पुलिस, अरगोड़ा पुलिस सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों पक्षों को समझा बुझा करके मामला शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चूंकि मामले पर इतने उग्र हैं लोग, जो लोग हैं वो आरोपियों को फायरिंग करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के लगातार उग्र हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर जो आरोपी पक्ष के लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है, उसके घर के बाहर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है, कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान हो हंगामा देखते ही भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। हालांकि अभी जो है कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है इस पूरे घटना में शामिल, और लोगों से पूछताछ जब की जाएगी तो और भी सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि अभी जो स्थानीय लोगों से बातचीत हो रही थी, उनके बयान के आधार पर पिछले 2 दिनों से ये पूरा हंगामा चल रहा है और कल भी फायरिंग की घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आज पीड़ित परिवार के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई थी कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और इन दोनों पक्षों में से बातचीत कर ही रही थी कि उसी दौरान दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गया और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इमरान, रास्ते को लेकर आखिर विवाद क्या? किस तरह का सरकारी जमीन पे किसी तरह का अतिक्रमण है या फिर ये कोई निजी जमीन है और उससे रास्ता निकालने को लेकर यह हंगामा हुआ है? दोनों पक्ष का कहना है कि एक पक्ष का कहना है कि एक जो आम रास्ता है जो कि हमेशा से इस्तेमाल करते आते रहे हैं लोग, और दूसरे पक्ष का कहना है कि उनका वो निजी जमीन है, इसलिए वो किसी को इसमें नहीं जाने देंगे। और जो जिस रास्ते का इस्तेमाल करते लोग रहते हैं, इस जगह पर ये लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। इसी का मेन विवाद हुआ है और इसी विवाद में दो पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गए। इस भिड़ंत जो है तकरीबन 3 लोगों को गोली लगने की बात सामने आ रही है। तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोग जो हैं वो मारपीट के दौरान घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इस घायलों की स्थिति को देखिए, गोली और प्लस मारपीट की घटना में तो लगभग 10 से अधिक लोग जो हैं पूरी घटना में घायल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अभी पहुंची है मौके पर, मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर किस तरह का ये पूरा मामला था। चूंकि निजी सरकारी जमीन और जो सड़क, नॉर्मल सड़क की बात सामने आ रही है, तो फिलहाल सभी पहलुओं को जांच के लिए कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल इमरान, और हमें तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए ये तस्वीर, और ये वो सड़क है जिसको लेकर ये विवाद हुआ है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी सड़क को लेकर विवाद हुआ है। इसमें एक पक्ष का ये कहना है कि ये जमीन उनकी निजी जमीन है और ये सामान्य रास्ता नहीं है, जबकि दूसरा पक्ष का ये कहना है कि वर्षों से इसका इस्तेमाल आम रास्ते के तौर पर होता रहा है। इमरान, यानी कि कुल मिलाकर ये मानकर चलें कि इसमें एक पक्ष जो है जो जमीन अपने होने की का जो है वो दावा कर रहा है, दूसरी तरफ पूरे गांव वाले एक साथ हैं कि दो पक्ष अलग अलग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। देखिए दोनों पक्ष अलग अलग है, एक स्थानीय है और दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो दूसरे हैं।
ये दोनों अलग अलग पक्ष के लोग हैं, दोनों पक्षों का अपना अपना तर्क है। एक का कहना है कि जो मौजूद ग्रामीण थे उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत घर पे आकर के सभी भीड़ जो थी इकट्ठा होकर के मारपीट की घटना को अंजाम देने लगे। बचाव के क्रम में घर पे रखे हथियार का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि एक निजी जमीन का इस्तेमाल करने से कई महीनों से लगातार रोक रहे थे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं थे। यही वजह से जो भीड़ थी उन्होंने तकरीबन 8 जो लोग थे भारी संख्या में वो घर पे घुसे और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इस मारपीट की घटना में इतने उग्र हो गए लोग कि जो जिस घर के व्यक्ति के साथ ये पूरी घटना हुई उसके घर के बाहर जितनी गाड़ियां लगी हुई थी, जो सामान थे, वो तमाम चीजों पर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। जमकर तोड़फोड़ की गया। तोड़फोड़ के क्रम में कई गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। इसी मारपीट के क्रम में महिला पुरुष मिलाकर के तकरीबन 10 लोग जो हैं वो घायल हैं। तो फिलहाल दोनों पक्षों के तरफ इमरान, इस वक्त जो है पुलिस वहां माहौल को शांत करने की कोशिश करी या फिर दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को के सामने शिकायत भी की गई है किसी खिलाफ और गिरफ्तारी भी हुई है इसमें? देखिए, फिलहाल अभी पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। उनको रांची के डोरंडा थाने में ले जाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं अभी भी पुलिस भारी संख्या में मुस्तैद यहाँ पे मौजूद है। चूंकि एक बार हंगामा हो चुका है, काफी बड़ी संख्या में हंगामे हुए थे यहाँ पे। ऐसे में इन लोगों को रोकने के लिए, समझाने के लिए ही यहाँ पर 3 थाने की पुलिस मौजूद है। जगन्नाथपुर थाने की पुलिस मौजूद है, डोरंडा थाने की पुलिस मौजूद है और जो है खुद अरगोड़ा थाना की पुलिस यहाँ पे मौजूद है। तमाम पदाधिकारी यहीं पे कैंप किए हुए हैं। लोगों को कोशिश की जा रही है जो भीड़ है उसको समझा करके हटाया जा सके, क्योंकि अब भी लोगों में आक्रोश है उस घर के प्रति जहां से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। तो उन तमाम लोगों पर लगातार ये कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। अब चूंकि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पुलिस डोरंडा थाने ले गई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो आक्रोश है वो कम होगा, क्योंकि लगातार गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही थी। तो ऐसे में देखना होगा कि अब जो ये भीड़ है वो किस तरह से लोग शांत होते हैं। क्योंकि कई थाने की पुलिस यहाँ पहुंची तो उनका मेन जो मकसद है कि दोनों पक्षों को समझा बुझा करके शांत करने का, तो फिलहाल शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप और पूरी जानकारी आपने दी। तो देखिए, हम वो रास्ता आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको लेकर विवाद हुआ है, जिसमें एक तरफ ग्रामीण है और एक तरफ दूसरा पक्ष है। दूसरे पक्ष का यह दावा है कि यह जमीन उनकी है और इसका इस्तेमाल आम रास्ते के तौर पर नहीं किया जा सकता। वही दूसरे पक्ष यानी कि जो ग्रामीण है शेष, उनका यह कहना है कि वर्षों से इसका इस्तेमाल होते रहा रास्ते के तौर पर। ऐसे में अचानक से रास्ते को नहीं रोका जा सकता। ये आम रास्ता है और ये जमीन किसी की है नहीं, ये सरकारी जमीन है। ये दावा किया जा रहा है कि फिलहाल स्थिति ये है कि 3 लोगों को गोली लगी है यहां पर जो घटनाक्रम हुआ उसमें, और तीनों घायल हैं। उसके अलावा मारपीट की वजह से भी कुछ लोग घायल हुए हैं। तो फिलहाल बहुत ज्यादा दबाव पुलिस के ऊपर, क्योंकि ग्रामीणों की साफ मांग है यहां पर कि जिन लोगों की ओर से गोली चलाई गई है उनकी गिरफ्तारी हो। और पुलिस भी यहां पर मौके पर मौजूद है। कहीं आक्रोशित लोग उन घरों के ऊपर हमला ना कर दे जिनकी ओर से बचाव को लेकर गोलियां चलाई गई है।